अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए आज वीडियो का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाड़ेम ने फ़ौरन से बेशतर खुद को नॉर्मल करते हुए घूरकर पूछा, मगर मुकाबल तो जैसे सुनने से ही इनकारी था। वो तो बस एक टक सामने खड़ी लाड़ेब को गुस्से से देखता दुनिया व माफिया से अनजान नजर आ रहा था। बेवकूफ़ इंसान, ऐसे फ्रीज होकर क्यों बैठे हो? लाड़ेब ने उसकी अब की बार कोफर उसका कंधा हिलाते हुए कहा। क्या? वो अचानक ही होश में आया। मैं पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाड़ेब ने दांत पीसते हुए दोबारा अपना सवाल दोहराया। मैं तो यहाँ किसी काम से आया था, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुकाबले ने तकरीबन उसकी हैरत ग्रीन आंखों में जागते हुए जवाब के साथ सवाल भी कर डाला। उसे लाड़ेब पर सख्त गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से लाड़ेब ने उसे जासूस समझकर मुखातब किया था, उस अंदाज पर वो अंदर तक सुलग उठा था। मगर कुछ सोच कर उसने खुद को नॉर्मल किया था। ओ, काम से आए थे, मतलब नौकरी की तलाश में हो। टेंशन मत लो, तुम्हें नौकरी आराम से मिल जाएगी। अगर कोई मसला हुआ तो मुझसे कहना, मैं जैसे से कहकर नौकरी दिलवा दूंगी। लाड़े में शाने बेनियाजी से कंधे पर आई शोल्डर कट बालों को एक अदा से पीछे करते हुए एहसान जताने वाले अंदाज में कहा, अब तुम मेरी सिफारिश करवाओगी? ग्रेट। वैसे ये मेहरबानी मुझ गरीब पर क्यों की जा रही है? मुकाबिल ने अपनी उंगली को सीने पर रखते हुए एक अदा से कहा। वो कहकर लगाने लगा, तुम सच में पागल हो। अब उसमें भला हंसने वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं क्या किसी का एहसान ज़्यादा दिन तक खुद पर नहीं रहने देती, इसलिए सोचा कि जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसे तुम्हारी मदद करके उतार ही दूं। लाड़ेब ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा और बेतकल्फी से जैसे किसी पर इत्मीनान से बैठकर सामने रखे मैगजीन पर नजर मारने लगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इतने इत्मीनान और अकड़ के साथ जैसे की जगह पर बैठी है? मुकाबिल ने दिल ही दिल में सोचा, मगर कहा कुछ नहीं। तभी दरवाज़ा खोलकर जैसा दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सामने बैठी लाड़ेब पर पड़ी। वाह, काफ़ी वक्त की पाबंद हो। वो दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुआ। वो तो मैं हूँ ही। लाड़ेब ने उसके कहने पर मैगजीन टेबल पर रखते हुए हंस कर कहा, खैर से तुम पहले इनसे मिल लो जो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाड़ेब ने कुर्सी पर बैठे शख्स के ऊपर जैसे एहसान जताते हुए नाक चढ़ा कर कहा। किससे? जासन ने कहते हुए दरवाजे के पीछे रखी कुर्सी पर नजर दुढ़ाई। मुकाबले पर नजर पड़ते ही वो फौरन अदब से खड़ा हो गया। लाड़ेब, इनसे मिलो, ये मेरे इससे पहले कि यासर अपना जुमला मुकम्मल करता, मुकाबले ने बीच में ही बात करते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है। वो शख्स कहकर चलता हुआ यासर के बाजू खड़ा होता उसके हाथों को पीछे से पकड़कर दबाने लगा। उसके दबाने पर यासर ने अचपने से मुकाबले की तरफ मुकाबल की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में यासर को चुप रहने का इशारा किया। हाँ लाड़ेब, ये मेरा दोस्त है, यासर ने फौरन से बेशतर कहा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? लाड़ेब ने दोनों की तरफ तेज नजर से देखते हुए पूछा। हाँ, यासर ने फौरन सर हिलाते हुए कहा। तब यासर, आप मेरी हाथ अपने दोस्त को नौकरी दिलवा दो। इसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है जिसे मैं जल्द से जल्द उतारना चाहती हूँ। लाड़ेब ने आजिज़ी से कहा। यासर तो लाड़ेब की बात पर सटपटाते हुए खांसने लगा, जबकि मुकाबले ने मस्कीन सी सूरत बनाकर यासर की तरफ देखा। लाड़ेब, ये दिलावर शाह है, मेरा जिगरी दोस्त, और अपने दोस्त की मदद करने के लिए मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं। यासर ने हिचकिचाते हुए उसे खुद के करीब करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वैसे यासर, बुरा नहीं मानना, इंसान का दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। लाड़ेब ने दिलावर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए यासर से कहा। बहुत अच्छा है मेरा दोस्त, यासर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लाड़ेब ने नाक चढ़ाई। लाड़ेब, तुम दिलावर को जानती हो क्या? लाड़ेब को तंज के तीर चलाते हुए देख कर यासर पूछ बैठा। हाँ, मसूम मेरे यहाँ किराएदार रह चुके हैं। लाड़ेब ने चेहरे पर आई आवारा लिट्टू को कान के पीछे रास्ते हुए काफी लापरवाही से कहा। यासन, तुम लाड़ेब को कैसे जानते हो? दिलावर ने लाड़ेब के तर्ज को नजरअंदाज करते हुए यासर से पूछा। लाड़ेब मेरी फियांसी है, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। यासर ने बहुत ही इत्मीनान से दिलावर शाह के सर पर बम फोड़ दिया। क्या? फियांसी? दिलावर को लगा कि आफिस की छाती उसके ऊपर आन गिरी हो। वो शाक की कैफियत में इतना ही कह पाया, तभी यासर का फ़ोन बजने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मैं बस 10 मिनट में आया, एक ज़रूरी कॉल आ गई है। यासर ने नंबर देखकर अजरत में कहा और बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही दिलावर शाह गुस्से से सामने सुरख चेहरा लिए लाड़ेब की तरफ बढ़ने लगा। लाड़ेब ने दिलावर को गुस्से से अपनी तरफ आता देखकर अनजान बनती दोबारा मैगजीन उठा ली। वाह लाड़ेब वाह, तुम्हारे क्या कहने हैं? अभी 10 दिन पहले राहिल के साथ निकाह करने के लिए दुल्हन बनी बैठी थी और अब यासर के साथ शादी की तैयारी कर रही हो। जितनी जल्दी तुम अपनी जिंदगी में लड़कों को बदल रही हो, इतनी जल्दी तो कोई दोस्त भी नहीं बदलता। दिलावर शाह ने ताली बजाते हुए
खून हवा नजरों से उसे घूरते हुए तंज के नश्तर चलाए। तुमसे मतलब? लाड़ेब इसकी बात और अंदाज पर तिलमिला कर रह गई, मगर जाहिर नहीं होने दिया। वो काफी आराम से टिक्का सा जवाब दिया, मुझसे ही तो मतलब है लाड़ेब आफंदी। दलावर शाह ने अचानक उसके एकदम करीब आकर कहा, तुम अपने काम से काम रखो, दूसरे के मामले में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं, समझे तुम? लाड़ेब ने काटदार अंदाज में उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे लिए तुम दूसरी नहीं हो लाड़ेब, मेरी जिंदगी, मेरी जान, सब कुछ तुम ही हो। क्या तुम्हें यासर से मोहब्बत है? क्या तुम्हें राहील से मोहब्बत थी? दिलावर ने एकदम अचानक उसके ऊपर झुकते हुए उसकी हजरत ग्रीन आंखों में झांकते मोहब्बत से चूर लहजे में कहते हुए सवाल भी कर डाला। लाड़ेब तो दिलावर के करीब आने पर सिटपटाई ही गई, मगर जाहिर नहीं होने दिया। दिलावर को हाथ से पीछे धकेल कर गोया हुई, मैं शादी से पहले की मोहब्बत को पसंद नहीं करती। मेरी नज़र में एक लड़की को अपने शोहर से ही मोहब्बत करनी चाहिए, इसलिए मैं दोनों में से किसी से भी मोहब्बत नहीं करती। और दूसरी बात, तुम क्या मुझे कमज़ोर लड़की समझते हो जो रहील जैसे धोखेबाज इंसान के लिए रोते धोते बैठ जाए या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम पर ताक दे? नो नेवर। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो बिला वजह धोखेबाज शख्स के लिए हवाम हुआ आंसू बहाते रहे। लाड़ेब ने एकदम एतमाद से उसकी नीली कांसी आंखों में झांकते हुए रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। लाड़ेब, आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी है जो तुम मेरे वजूद से ही इनकारी हो? दिलावर ने अचानक ही नम होती आंखों से कहा। वो तो ये सोचकर आराम से बैठ गया था कि अब लाड़ेब और उसके बीच से रहील नामी कांटा भी हट चुका है। अब लाड़ेब जरूर उसकी हो जाएगी, मगर यहाँ तो बाजी ही पलट गई थी और जैसे नामी विलन ने अचानक ही एंट्री मार दी थी। तुम्हें पता है दिलावर, जैसा भी मुझसे मोहब्बत करता है, मगर मगनीशुदा जानकर खामोश रहा। जैसे उसे पता चला तो वो सीधे तरीके से रिश्ता लेकर घर आ गया। और तुमने क्या किया? बार बार मुझे तंग किया। जो तुम मोहब्बत मोहब्बत की तस्वीर पढ़ते हो ना, असल में तो मुझको अपना बनाना तुम्हारी जिद बन गई है और तुम जिद को मोहब्बत का नाम दे रहे हो। बस यही फ़र्क है तुम्हारी और उसकी मोहब्बत में। अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं ना, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। लाड़ेब ने उसकी आंखों में तकरीबन झांकते हुए साफ और अटल लहजे में कहा और जाने के लिए पलटी। तब दिलावर ने अचानक ही उसे कंधों से थाम कर उसके मुकाबले खड़ा कर दिया। लाड़ेब की बात पर दिलावर शाह का खून खोल उठा था। उसे लगा कि उसके दिल पर किसी ने छुरी चला दी हो। बाप अपनी मोहब्बत की तज़ील पर अब वो अंदर से टूटने लगा था। उसका दिल तो चाह रहा था कि लाड़ेब को झंझोर डाले और चला चला कर बताया कि वो किस कदर उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ है कि उसके बगैर जीने के तसव्वुर से उसकी सांसें थमने लगती है। वजूद रेजा रेजा हो जाता है। उसकी मोहब्बत में डूबा दिल किरची किरची होकर खून के आंसू रोने लगता है। दिलावर इतना कमज़ोर नहीं था और ना है, मगर लाड़ेब के सामने खुद को बेबस पाता था। उसकी दिल चाहता था उसकी तुरंत पर खड़ी खड़ी सुना दे, मगर उसके चेहरे को देखते ही वो इरादा बदल देता था। वो चाहता था कि अपनी मोहब्बत के करीब से देखे, उसे महसूस करे, मगर वो खुद लाड़ेब पर गंदी नज़र नहीं डालना चाहता था। उसे डर था कि वो मैली ना हो जाए, इसलिए उसकी इतनी शदीद रद्द-ए-अमल पर भी वो अपने गुस्से को दबाता तहम्मुल का इज़हार करता था। मगर आज उसने सोच लिया था कि सारे हिसाब बेपा कर देगा। कहीं किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और यासर उसे ले उड़ा तो वो क्या कर पाएगा? इसलिए ना चाहते हुए भी उस साथ लहजे से मुखातब हुआ। ओह छी छी छी, मुझे अब समझ में आया, तुम यासर के रुतबे उसकी दौलत से मुतासर होकर उसके पास चली गई। दिलावर ने उसे कंधे से पकड़ कर हिलाते हुए कहा। दिलावर शाह, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, इसलिए तुम्हारी सोच भी घटिया ही है। अगर मैं दौलत के पीछे भागने वाली लड़कियों में से होती ना, तो कभी राहील के साथ शादी पर राजी ना होती। तुम्हारे कहने के मुताबिक राहील के पास तो जैसे कारून का खजाना था, जिसे देखते ही उसके पीछे दौड़ने लगी थी। दिलावर की बात ने उसके अंदर आग ही तो लगा दी थी। इस पर वह भड़कते हुए गोया हुई, फिर अपने कांधों पर उसके हाथों को जड़कर वो दोबारा गोया हुई। मैं दोनों मर्तबा अपने बड़ों के फैसले पर ही शादी करने के लिए राजी हुई हूँ और मिस्टर दिलावर शाह, इस मर्तबा मैं यासर से शादी करके ही रहूंगी। लाड़ेब ने अपनी हजरत ग्रीन आंखों को उसकी नीली कांच सी आंखों में गाड़ते हुए कहा। वो कुर्सी को ठोकर मारते हुए एक झटके से बाहर निकलने लगी। तभी सामने से आते यासर से टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, यासर ने फौरन से बेशतर उसे संभाला। तुम ठीक हो? यासर ने जज्बे लटाती नजर से उसे देखते हुए लाड़ेब से पूछा, तो उसने सर हिलाकर जवाब दे दिया कि वो ठीक है। सॉरी यार, मुझे लाड़ेब को शॉपिंग पर ले जाना है, हम बाद में मिलते हैं। यासर ने लाड़ेब को मुस्कुराती नजरों से देखते हुए दिलावर शाह से माजरत की और उसे लिए बाहर निकल गया। लाड़ेब और यासर को साथ में देखकर दिलावर शाह जैसे भट्टी में झुलने लगा। उसे लगा कि वो यासर को कहीं ऐसी जगह उठाकर फेंक दे जहां से वो दोबारा लौट कर ना आ सके। गुस्से से उसकी आंखों से जैसे खून झलकने लगा था। इसी की ठंडक के बावजूद वो पसीने से शराबूर हो गया था। लाड़ेब आफंदी, बहुत हो गया। अब तक तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा था, मगर तुमने मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर दिया है।
दलावर ने दिल में सोचते हुए गुस्से से जबड़े भींचे, अपने हाथ का मुक्का बनाया और गिलास टेबल पर पूरी कुवत से दे मारा। उनकी तेज लहर उसके हाथों से होती हुई फर्श पर कतरा कतरा गिरने लगी, मगर वो नजरअंदाज करता अपने पुराने अंदाज में क्रोफर्ड से चलता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। ठीक 2 दिन बाद ही दिलावर शाह शहर के मशहूर कैफेटेरिया में बैठा चाय पी रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने मार से हंसते हुए निकलते जासर और लाड़े पर पड़ी। गुस्से की तेज लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। उसने जोर से अपनी मुट्ठियां बींची और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। लाड़े, यहीं रुको, मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आता हूँ। जासर ने मुस्कुराते हुए उसे कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। जासर को गए 5 मिनट गुजर चुके थे, मगर वो अभी लौटा नहीं था। लाड़े भी यूं ही सड़क पर नजर मार रही थी कि एक ब्लैक कार झटके से उसके पास रुकी और गाड़ी का दरवाजा वाह हुआ। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, मगर मुकाबले की गिफ्ट इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसे लग रहा था कि उसके जबड़े ही हिल जाएंगे। थोड़ी देर हाथ पैर चलाने के बाद मुंह पर मजबूत गिरफ्त की वजह से उसकी सांसें थमने लगी और थोड़ी देर की मजामत के बाद वो बेहोश हो गई।